हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज की वीडियो मैं ले आई हूँ जिसका टॉपिक है कि इतनी परेशानियों के बावजूद भी, इतनी ज़्यादा ठोकरें मिलने के बाद भी आपने अपने आप को ऐसा तराशा, ऐसा चमकाया कि आज आप समाज में एक हीरा बन गए हैं। ठीक है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको प्रेज कर रहे हैं। और अगर ये एनर्जीज आपके साथ मैच नहीं हो रही हैं तो आने वाले समय में आपके साथ ये एनर्जी ज़रूर रेजोनेट होगी कि आप इतनी ज़्यादा ठोकरों में तराश चुके गए होंगे ईश्वर द्वारा कि आपको हीरा बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको इतना इतना तपाया गया है और इतना मतलब तप के ना आप कुंदन बन चुके हैं आज की घड़ी में। ठीक है, और अगर नहीं तो आने वाले समय में ये ज़रूर होगा आपके साथ। आपको हीरे और कुंदन जैसे तराशा जाएगा और उसकी उपाधि आपको दी जाएगी। तो आज का ये डाउनलोड है जिसको हम रीड करेंगे इस वीडियो में। एंड गाइज, इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहीं से आपको दे रही हूँ, इट्स 8595327883। और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। इससे कम या ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड विद इन 1 वीक या 8 to 9 डेज में आपको रीडिंग मिल जाएगी। तो प्लीज़ पेशेंस बना के रखिएगा, इतना ज़्यादा मत परेशान कीजिए कि दीदी रीडिंग कब आएगी कब आएगी। तो टीम भी परेशान होती है, हम भी परेशान होते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर रीडिंग चाहिए तो आप फिर अर्जेंट रीडिंग को बुक कीजिए, देखिए कि मैं अवेलेबल हूँ या नहीं हूँ, एंड देन आप अर्जेंट रीडिंग की फ़ीस जो कि थोड़ी सी हाई है वो आप पे करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम देखते हैं आज के डाउनलोड जो भी आया है उसके संबंधित आपको क्या मैसेजेस ईश्वर दे रहे हैं। जय माँ दुर्गा। दी वर्ल्ड, दी वर्ल्ड, पहला कार्ड ही दी वर्ल्ड। वाओ, मैंने यहाँ पे आपको क्या कहा था कि यहाँ पे ना आपकी ज़िंदगी अब कंप्लीशन की तरफ बढ़ रही है। अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तनाव परिस्थितियाँ थी, अब मानसिक परेशानियाँ थी या किसी भी सेक्टर का कोई भी परेशानी थी, तो यहाँ पे अब उस चीज़ का दी एंड हो रहा है। वो सर्कल अब आपका कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, विद द वर्ल्ड, क्योंकि आप सच में इतनी ज़्यादा कहते हैं ना, इतना ज़्यादा आपने अपना तप करा है, इतने ज़्यादा आप तपे हैं अपनी परेशानियों में कि अब ईश्वर ने देख लिया है कि इस बच्चे को इसके कर्मों का एक संयुक्त और अच्छा फल देने का समय आ चुका है। तो डेफिनेटली आने वाले समय में कोई टॉक्सिक साइकिल आपकी कंप्लीट होगी और उसके बाद आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने वाले हैं। किसी टॉक्सिक पर्सन से आपका कुछ कंप्लीशन होने वाला है, या कोई परिस्थिति जो अब तक एक बहुत टाइम से, एक समझ लीजिए अगर धन की समस्या चल रही थी या बहुत टाइम से कोई पारिवारिक कलह कलेश था, तो अब वो अपने चरम सीमा पे है। अब उन सभी चीज़ों का अंत होने वाला है और एक नई ऊर्जा, एक न्यू सोर्सेज आपकी लाइफ में अट्रैक्ट आप करने वाले हैं। और मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या संदेश है आज के रीडिंग में? जय माँ दुर्गा, जय महाकाली। आज मेरे कलेक्टिव्स के लिए और क्या गाइडेंस है? ओके, एट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है। सो डेफिनेटली यहाँ पे आने वाले समय में आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी चीज़ का पैशन है, अगर आप करियर से रिलेटेड किसी चीज़ को करना चाहते हैं, तो ये अब समय, उपयुक्त समय है, बिल्कुल सही समय, राइट टाइम है एक्शन लेने का। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसी एनर्जी भी फील कर पा रही हूँ कि अगर आपको किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप ने बहुत ज़्यादा परेशान करा है, कोई ऐसी ईविल पर्सनैलिटी, कोई ऐसा टॉक्सिक और नेगेटिव सोल, चाहे मेल या फीमेल, आपके आसपास हैं, तो अब ये वो घड़ी आ चुकी है कि उस इंसान से दूर होने का, या ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप जिसने आपकी ना नॉर्मल डे टू डे छोटी मोटी लाइफ को, छोटी मोटी चीज़ों को भी नर्क बना रखा है। ठीक है, एक तो कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आना, बट एक ऐसी सोल जिन्होंने
छोटी छोटी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी आपकी ज़िंदगी को नरक बना रखा है ना। तो ऐसे इंसान से अब मूव ऑन करने का समय आ चुका है। ऐसे इंसान को अपने जीवन से निकालने का, या ऐसे इंसान के जीवन से खुद से निकलने का समय आ चुका है, विद कंफर्मेशन कि इस इंसान के साथ आपका कर्मा सर्कल अब आने वाले 21 डेज से 3 मंथ्स के अंदर अंदर खत्म होने ही वाला है। ठीक है, ओके। बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं, मैं नहीं लूँगी। और क्या गाइडेंस आ रही है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरी सोल फैमिली के लिए क्या गाइडेंस आ रही है? जय माँ दुर्गा, जय माँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल कार्ड, ब्यूटीफुल कार्ड। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि फिनेंशियल सिक्योरिटी और फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, फैमिली का जो लॉन्ग टर्म सक्सेस है, फैमिली में कोई ऐसा इंसान, ठीक है, फैमिली में कोई ऐसी सक्सेस आ रही है जिसका लॉन्ग टर्म तक उसका जो कहते हैं ना, उसका जो एक फेवर है, या क्या कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म तक उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसी कोई सक्सेस आपकी फैमिली में अबेंडेंटली आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आप देखिए कि आप आराम से किसी से बात कर रहे हो और ये पर्सन आपको छुप छुप के देख रहा है। तो कोई भी टॉक्सिक इंसान जो आपकी प्लानिंग्स को जानना चाहता है, प्लॉटिंग्स को जानना चाहता है, एंड जो आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं चाहता या चाहती, या जो हमेशा ये कोशिश करता है कि आपकी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स मचे रहे और बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश करता है या करती है कि किस तरीके से आपकी लाइफ में इंटरफेयर किया जाए। तो ऐसे इंसान भी विद इन 10 डेज to 10 मंथ्स आपके जीवन से निकलने वाले हैं। आज जो एक एनर्जी, जो मेन एनर्जी पिक कर पा रही हूँ मैं आज की रीडिंग में, वो ये कि किसी टॉक्सिक मेल या फीमेल से, किसी टॉक्सिक पैटर्न से, या आपकी कोई हैबिट भी हो सकती है, किसी टॉक्सिसिटी से आपका हमेशा के लिए पीछा छूटने वाला है, कुछ ही हफ्तों में और कुछ ही महीनों में। कोई कार्मिक साइकिल है ना आपकी कंप्लीट होने वाली। यहाँ पे किसी के साथ तो आपका कर्मा गाइज बाय हुक और बाय क्रुक कंप्लीट होने वाला है। नेक्स्ट ईश्वर क्या मैसेज बता रहे हैं? नेक्स्ट ईश्वर मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज बता रहे हैं? ईश्वर मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज बता रहे हैं? जय माँ दुर्गा, जय महाकाली। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ वैंड्स, एंड यहाँ पे आया ओ माय गॉड, आप देखिए तीनों ही पेंटिकल्स के कार्ड, 8 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको बता दूं कि आप मेहनत करे जा रहे हैं अपने धन को अर्जित करने में, धन को मैनिफेस्ट करने में आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और अब तक आपने इतना धन पाने की मेहनत करी, बट आपको सिर्फ इतना ही हासिल हुआ। तो अब आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे सर्कमस्टेंसेस होने वाले कि आपको सर से लेके पैर तक पैसा ही पैसा। आज कितना मनी और पैसे को लेके, ये देखिए मनी और पैसे को लेकर कितनी ज़्यादा पेंटिकल्स एनर्जीज नज़र आ रही है। एंड विद दिस कार्ड, और पहले जो मैसेज आया कि टॉक्सिक कोई पैटर्न खत्म हो रहा है, तो मैं एक और एनर्जी आपको बता दूं कि जिस इंसान की, चाहे ये मेल हो फीमेल हो, जिस टॉक्सिक इंसान की आपके धन पे नज़र थी, आपकी प्रॉपर्टी पे नज़र थी, आपके धन और प्रॉपर्टी से जो हमेशा ऐसे मायूस रहता था क्योंकि उसके पास आप जितना धन या प्रॉपर्टी नहीं थी, और उसने यहाँ पे साम दाम दंड भेद सारी कोशिश करी कि उसको ये धन और प्रॉपर्टी मिल जाए, नहीं तो आपके हाथ से निकल जाए। ठीक है, जिसने भी इस धन को खत्म करने के लिए कुछ भी मैनिफेस्ट करा, या तो उसको मिल जाए या आपके हाथ से चला जाए, इन दोनों में से एक चीज उसने मांगी। तो ऐसा इंसान, ऐसी महिला या ऐसा पुरुष भी आपके जीवन से आने वाले समय में निकलने वाला है, और इसके साथ आपका कर्मा कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, सो आपके धन पे जिसकी बुरी नज़र थी, वो इंसान, वो टॉक्सिक इंसान, आपकी खुशियों पे जिसकी नज़र थी, वो इंसान के साथ आपका कर्मा सर्कल अब पूरा होने वाला है। कर्मा सर्कल कैसे पूरा होता है? या तो ईश्वर ऐसी कुछ परिस्थिति, भयावह परिस्थितियां, कलह कलेश की परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं जिनमें आप लोगों का बहुत एक दूसरे के साथ मनमुटाव होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, और फिर ये डिसाइड हो जाता है कि ना आप उनसे रखेंगे ना वो आपसे रखेंगे, या तो वो लोग इन मनमुटाव के चक्कर
चक्कर में आपसे दूर हो जाते हैं, या फिर आपके अंदर इतनी पावर आ जाती है कि अब बस हो गया, अब मैं इस टॉक्सिक एनर्जी के साथ आगे डील नहीं कर सकती, और आप अपने अपने विचार सामने प्रकट करते हैं और हमेशा के लिए ऐसे इंसान को इग्नोर करते हैं, कट ऑफ करते हैं, चाहे वो फैमिली में उसके साथ फिर आपका जितना भी डीप रिलेशन हो। आप ऐसे लोगों को अपने आसपास नहीं फटकने देते, और अगर ये लोग इंटरफेयर करने की कोशिश भी करते हैं तो भी आप अपने व्यवहार से इन लोगों को दिखा देते हैं कि अब आप इनके साथ किसी प्रकार का कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते, किसी प्रकार का आदान प्रदान एनर्जीज का कोई जेस्चर, कोई लेना देना आप इनके साथ अब नहीं रखना चाहते। आप अपने व्यवहार से ये इनको दर्शा देते हैं कि आप इनको अब पसंद नहीं करते, कृपया करके हमसे दूर रहें। ये आपके व्यवहार से साफ साफ झलकने लग जाता है, और यही होता है कर्मा सर्कल। क्योंकि आप एक बार किसी को दुत्कारेंगे, 2 बार किसी को दुत्कारेंगे, कोई कितना ही चेप होगा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट तो जानवर के अंदर भी होती है। तो ये लोग भी जब आप देखेंगे कि आप 1 बार 2 बार 3 बार इनको भाव नहीं दे रहे, इनके साथ आप सच में कोई एनर्जी का एक्सचेंज नहीं करना चाहते, तो अक्सर तो ये भी पीछे हट जाएंगे। वो अलग बात है कि ये फिर से उसी साइकिल को रिपीट करेंगे, कुछ उल्टा सीधा करेंगे, तो फिर वो बात की बातें होती हैं। बट एक बार तो आप अपना कर्मा साइकिल इन लोगों से कंप्लीट कर देंगे। एंड ये भी होता है कि सामने वाला आपसे इतने ज्यादा कलह कलेशों में, मन मुटाव में खुद ही पीछे हट जाए, खुद ही आप लोगों के जीवन से दूर हो जाए, या वो खुद आपको अपने जीवन से निकाल दे और खुद इस बात को कन्फेस कर ले कि मैं आप लोगों से रिश्ता नहीं रखना चाहता। तो ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं। ये एनर्जी वाइसा वर्सा होती है, या ये टॉक्सिक इंसान ही परेशान होकर आपके जीवन से निकलेगा या निकलेगी, या आप निकलेंगे। ठीक है, तो कुछ भी होगा, लेकिन कर्मा आप लोगों का कंप्लीट होगा ही होगा। और ये एक तरीके से ब्लेसिंग्स ही हैं गाइस। जो इंसान आपकी ये देखिए, हाई प्रिस्टेस का कार्ड, ज्यादातर ये फीमेल है। हाई प्रिस्टेस, मून एनर्जी, ज्यादातर ये फीमेल है। और इसकी क्या निशानी है इस फीमेल की, इसकी क्या निशानी है कि अपने आप को बहुत स्पिरिचुअल और पावरफुल समझती है, बहुत डोमिनेटिंग, अहंकार बहुत है इसको अपना, और इसके बहुत राज छिपे हुए हैं। ये स्पिरिचुअल पॉजिटिव भी है कहीं सेक्टर्स में, लेकिन कहीं ना कहीं किन्हीं सेक्टर्स में ये बहुत नेगेटिव भी है। इन्होंने नेगेटिव क्रियाओं का भी सहारा लिया, या फिर इनके अंदर की आग इतनी नेगेटिव है कि ये जो प्रेयर्स करती हैं तो उसमें इनकी नेगेटिविटी झलकती है। ठीक है, सो ऐसी फीमेल जो बहुत ज्यादा राज से भरी हुई है, ये फीमेल भी आपके जीवन से निकलने वाली है डेफिनेटली। ये टॉक्सिक फीमेल का कर्मा सर्कल अब आपके साथ कंप्लीट होने वाला है, जिसने आपके जीवन की बैंड बजाई हुई थी एक समय पे, जो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का ना फैमिली लाइफ खुशी देख पा रही है, ना धन देख पा रही है, ना आपको आगे बढ़ता हुआ देख पा रही है। तो अच्छा है, मैं तो कहती हूँ बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि इस फीमेल का, चाहे ये आपको छोड़े चाहे आप इसको छोड़ो, इसके साथ आपका खत्म हो कर्मा सर्कल। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप, 9 ऑफ कप, सॉरी, 99 की एनर्जी है। तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि आने वाले समय में ना, जिन चीज़ों से आप बंधे हुए थे, जिन टॉक्सिक चीज़ों से आप बंधे हुए थे, उनसे आप रिलीज हो रहे हैं। ऐसे रिश्ते, ऐसे सर्कमस्टेंसेस जिन्होंने आपको ऐसा हाल कर दिया था, आप रातों को सो नहीं पाते थे, रोते थे, सर पकड़ के बैठते थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे पैटर्न्स अब आपके रिलीज हो रहे हैं और आप ब्यूटीफुल एनर्जीज में आ रहे हैं विद द 9 ऑफ कप्स। आपकी विशेष पूरी हो रही हैं। और जब मैं बता दूं कि जब ऐसे टॉक्सिक मेल या फीमेल आपकी लाइफ से, इनके साथ कर्मा सर्कल हमेशा के लिए फिनिश हो जाएगा, आपकी लाइफ बहुत एबंडेंट हो जाएगी। ये आसानी से निकलेंगे तो नहीं, ये बहुत क्रियाकलाप करके ही निकलेंगे, लेकिन अगर ये निकल गए तो समझ जाना ईश्वर की बहुत बड़ी रहमत है आपके ऊपर, उनकी कृपा है। आपकी लाइफ इस तरीके से एबंडेंट और ब्लिसफुल हो जाएगी, जो आपने सोची नहीं होगी ना, वैसी खुशियां और वैसी तरक्की आप मैनिफेस्ट करेंगे विद द वर्ल्ड कार्ड। सो आज जिस तरह की एनर्जीज आई थी कि आप सच में ही इस तरीके से इतनी परेशानियों में आप तराशे गए और आपको इतना तराश के हीरा बना दिया है। और जब आप हीरा बन गए हैं, कुंदन बन गए हैं, तो कहाँ से कोयले जैसे और पत्थर जैसी टॉक्सिक लोगों को आपके आसपास रहने दिया जाएगा? कदापि नहीं रहने दिया जाएगा। हीरो को तो पत्थरों में से निकाल के उनको हीरो के स्टॉक में ही रखा जाता है, और कुंदन को भी उन्हीं के स्टॉक में रखा जाता है। तो अगर आप हीरा और कुंदन जैसी पर्सनैलिटी बन चुके हैं या आने वाले समय में बनने वाले हैं, तो जाहिर है आपको आप जैसे लोगों के बीच
बीच में ही रखा जाएगा। ये पत्थर, कंकड़, कोयले जैसे लोगों को आपसे हमेशा के लिए दूर कर दिया जाएगा। परिस्थिति फिर चाहे जैसी भी उत्पन्न हो, वो आपके कर्मास के अकॉर्डिंग है कि भयावह परिस्थिति उत्पन्न होगी या किसी का सच सामने आएगा तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा उससे रिश्ते से निकलना, या कुछ भी परिस्थिति होगी, कोई भी कला कलेश, कोई भी ड्रामा जो आपके सर पे आएगा, वो फिर आपके और सामने वाले के कर्मों के ऊपर ही निर्भर है कि आपको क्या झटके देके जाएगा, किस तरीके से तोड़ मरोड़ के जाएगा और किस तरीके से आपको ब्लिसफुल लाइफ को अबंडेंट करके जाएगा। सो आज की रीडिंग काफी मोटिवेटेड थी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।